हेलो एंड वेलकम गाइस। साइंस सीकर्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनाते हैं वो चीज़ें पढ़ ली थी और मैंने रूल्स बताए थे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे कहाँ से पास होगी तो कहाँ पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने कॉनकेव मिरर में जैसे जितने भी इमेज बनते हैं मैंने आपको बता दिया था। लेकिन एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको ताज़ा हो जाएँ। तो सबसे पहला जो केस था अपना कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो मैंने बोली थी कि दो लाइट रे पकड़ते हैं, एक उसके हेड से पकड़ लेते हैं, एक उसके पैर के पास से पकड़ लेते हैं। तो इमेज जहाँ वो बनती है हमारी प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, और बहुत ही छोटी इमेज बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। गाइस, जो केस 2 है उसमें मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज जो बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। मैंने रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है ये भी आपको बताया था, आज भी बताऊंगा। अगला केस जो है, तीसरे केस में मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही खड़ा हो तो इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज़ होती है उतनी बड़ी इमेज की साइज़ होती है। गाइस, जो चौथा केस था उसमें मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। पांचवा केस मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनती है। तो इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और हाईली इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बनती है। तो आपने अभी तक देखा जितने भी इमेज बन रही थी ये सारी रियल बन रही थी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, जो अपना आखिरी केस है उसमें वर्चुअल बनाता है। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये केसेस ध्यान रखने क्योंकि जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊँगा तो उनमें वहाँ पर ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। जो अपना लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, पोल और फोकस के बीच में। तो जो अपनी इमेज बन रही है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर इसी साइड आ जा रही है तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं इसके पाथ को। फिर हम देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो हमारे कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है और डाइवर्जिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें रेस। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, साइज की ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बन रही है और पीछे बन रही है। तो जो पीछे बनती है ना मिरर के, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जो आगे बनती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनती है वो रियल होती है। या हम बोल सकते हैं जिधर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जिधर से लाइट रे की डायरेक्शन है, जिधर से लाइट रे आ रही है, जैसे इधर से लाइट रे आ रही है, इधर से लाइट रे आ रही है, तो कोई इमेज अगर इसी के सामने बने, इसी डायरेक्शन में बने जिधर से लाइट रे आ रही है, तो कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है गाइस, ये सारे तो कॉनकेव मिरर के थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 5 केस मैंने शुरू के बताए थे जिसमें इमेज जो है रियल बन रही थी और मैंने लास्ट केस बताया जो कि इंपॉर्टेंट था कॉनकेव मिरर का, उसमें वर्चुअल बन रही थी। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के थे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है इसका, तो आप लास्ट लेक्चर को विजिट कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। तो आज जो अपना मेन टॉपिक है, जो अपना लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनती है, यहाँ से अपना लेक्चर आज स्टार्ट होता है। तो इसमें दो दो केस होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। जो पहला केस है उसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए, कहाँ पर, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो केव में होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड जो होती है, केव में पॉलिश्ड होता है और आउटवर्ड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर में। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा और कहाँ पर रखा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया। इसमें दो केस हैं गाइस, ये पहला केस है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने कहीं भी रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो हमने ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज पकड़ी, एक तो हमने यहाँ इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर कॉनकेव है तो कन्वर्ज हो जाती है, कहाँ पर कन्वर्ज होती है, प्रिंसिपल फोकस पर। और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। जब इसको डाइवर्ज कर देगा तो हम इसके पाथ को एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे फोकस से क्रॉस होते हुए जाएगी। फिर हम एक लेते हैं, अच्छा किसी भी मैंने बताया था प्लेन मिरर में भी बताया था, अगर किसी लाइट रे को 90 डिग्री पर इंसिडेंट करा जाए, मतलब कि कोई एंगल नहीं दिया जा रहा है, इंसिडेंस एंगल 0 कर दिया जा रहा है, तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, वापस टकराने के बाद सेम पाथ में बाउंस बैक हो जाती है। तो मैंने जो दूसरी लाइट रे पकड़ी, मैंने इसको बिना किसी एंगल पर, 0 एंगल पर इसको इंसिडेंट कराया कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो ये क्या हुआ, अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। फिर हम इसके पाथ को एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे इमेज कब बनती है, मैंने बताया था जब दो इंसिडेंट लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर इमेज बनती है। तो इसके पाथ को जब हम रिट्रेस करेंगे तो हम देखते हैं कि फोकस से पहले इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो फोकस से पहले इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है।
और जब इमेज मिरर के पीछे बने, बिहाइंड द मिरर बने, तो उसको कैसा इमेज बोलते हैं? उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और सीधी बन रही है मतलब इरेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको। और पोजीशन क्या बोली मैंने? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है गाइज। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या किया हमने गाइज? हमने इमेज को पहले केस में मैंने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा था। अब दूसरे केस में मैं गाइज इमेज ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे ही ले जाकर रख देता हूँ, काफ़ी दूर पे ले जाकर रखता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें क्या किया? लाइट रेज पकड़ी मैंने, ठीक है। इसमें लाइट रेज पकड़ी, एक लाइट रेज मैंने ये वाली पकड़ी, ये आती है, देखो गाइज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है लाइट रे, तो ये फोकस पर नहीं जाएगी, ये फोकस से आगे निकल जाएगी। देखो ये लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हुई, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देगा, तो मैंने इसके पाथ को एक्सटेंड किया। तो हम देखते हैं फोकस तो ये है अपना, यहाँ फोकस से आगे जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही है। और दूसरी लाइट रे मैंने बोली थी, अगर कोई पोल पे जाकर टकराती है, जिस एंगल पर वो टकराई है, इंसिडेंट हुई है, सेम उसी एंगल पर गाइज ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, सेम उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये वाली रे आई, पोल पर टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमको तो इमेज बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके पाथ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इसके पाथ को एक्सटेंड करते हैं, तो जिस जगह पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर इमेज बनेगी। तो जब हम इंटरसेक्ट करवाते हैं एक्सटेंड करने के बाद, तो हम देखते हैं जो इमेज बन रही है अपनी, वो फोकस पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पर। तो देखो अब इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी है? तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, और आपको पता है अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो उसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। सीधी बन रही है, इरेक्ट है, और गाइज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बहुत ही छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कब बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाए, तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो केस हो गए। हम इन दोनों केस से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आपने नोटिस किया होगा, जब मैं कॉनकेव बता रहा था तो उसमें सारी में रियल बन रही थी, लास्ट वाले केस को छोड़ के उसमें वर्चुअल बन रही थी, ठीक है। अब और कॉन्वेक्स में हम कंक्लूजन निकालें तो कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बना रही है। दो केस मैंने बताए, दोनों में ये क्या बना रही है? वर्चुअल इमेज बना रही है और इरेक्ट बना रही है, ठीक है। और रियल में इन्वर्टेड बन रहा था, वो उसमें सॉरी कॉनकेव में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, बट कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड इमेज भी नहीं बनेगी, ना तो रियल बनेगी ना ही इन्वर्टेड बनेगी। इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये कंक्लूजन आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं साइन कन्वेंशन में बताने वाला हूँ, उसमें मैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करूँगा। बहुत बारीकी से यूज होते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना साइन कन्वेंशन। गाइस तो साइन कन्वेंशन में मैं आपको आपने मैथमेटिक्स में ये वाली चीज़ देखी होगी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ऐसे हम बनाते हैं, ये जहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर ये मिलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। जो राइट साइड में होता है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो निगेटिव में होता लेफ्ट साइड में होता है उसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो ऊपर में होता है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसके बीच वाला ये पोल है। तो मैंने क्या किया, ये देखो एक स्फेरिकल मिरर लिया, ये कौन सा है? ये एक अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर को मैं ये वाली चीज़ को समझ कर मैं मतलब इसको सपोज कर लेता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसके हिसाब से हमने साइन कन्वेंशन को यूज किया। और आप गाइज आपको स्कूल में और बहुत सारे टीचर यही बताते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई जो बताएगा एक ट्रिक बताएगा कि आपकी गलती नहीं होगी। इस वाले में गलती हो जाती है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँगा उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो चलो पहले इस वाले को मैं समझा देता हूँ कि मैंने मान लो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, कॉनकेव मिरर रख दिया, ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये इसका पोल हो गया, और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ये पोल ओरिजिन मान लेते हैं। अब जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है, जो राइट साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो कोई भी चीज़ होगी, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो इधर जाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होगी, ठीक है। इधर जाएगी, मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी पॉजिटिव होगी, या इमेज इधर बन रही है तो उसकी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगी। और जो ऊपर जाती है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। अगर नीचे कोई चीज़ बन रही है, जैसे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो उसकी इमेज की डिस्टेंस जो होगी हम निगेटिव ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये तो कॉनकेव के लिए हो गया। और अगला जो है वो है कॉन्वेक्स। अब इस वाले मेथड की ये कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो इस कार्टेशियन सिस्टम की जो है यहाँ पे देखो लिमिट आ जाती है, यहाँ पे देखो गलती हो जाती है। मान लो ये तो अपने कॉन्वेक्स से मैंने पिछला कॉनकेव बताया, अगर इस तरीके से रखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो इसको तो हम मान लेंगे कि लेफ्ट साइड में है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर निगेटिव एक्सिस में है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी। मान लो इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से रखा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, तो आपको तो पता है कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है
वो जो राइट में है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है उसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसको निगेटिव एक्स एक्सिस है तो उसकी डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखो मैंने पॉजिटिव एक्स साइड में रख दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो रही है। इस तरीके से गाइस कन्फ्यूजन हो जाता है और यहाँ पर गलती हो जाती है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अपने फ़ोन में और 2-3 बार देखिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। तो जो सबसे पहले आप देखो, मैं जो सबसे पहले बता रहा हूँ चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, जो यू है, यू को हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमेशा निगेटिव होगी, ऑलवेज निगेटिव, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। यू हमेशा निगेटिव होगी। और जिधर से लाइट रे आ रही है, जिधर से लाइट रे आ रही है या जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है उधर की सारी डिस्टेंसेस निगेटिव होती हैं। जो जिधर से लाइट रे आ रही है, अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे ऑब्जेक्ट रखी हो, चाहे इमेज बन रही हो, कुछ भी हो, फोकस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है, ये चीज़ें अगर जिधर से लाइट रे की डायरेक्शन है, जिधर से लाइट रे आ रही है या जिधर ऑब्जेक्ट रखी है उस साइड की सारी चीज़ें हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे चाहे इमेज बन रही है या मिरर के पीछे का फोकस की बात कर रहा हो, किसी भी चीज़ की बात कर रही हो जो मिरर के पीछे की बात कर रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है, ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है हमेशा निगेटिव होती है, ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होगी। गाइस साइन कन्वेंशन में जो अगला अपना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि रियल इमेज क्या होती है। मैंने बोला था कि रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेंड की जा सके, ठीक है, या फिर वो इमेज जो लाइट की डायरेक्शन में बने। मैंने अभी बोला ना, जो लाइट की डायरेक्शन में या जो स्फेरिकल मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की बात की जाए, या तो जिधर से ऑब्जेक्ट रखी हुई है या जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, या जो अपना मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रियल बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को रियल बोलेंगे। और जितनी भी रियल चीज़ होती हैं उनकी डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो वो निगेटिव ली जाएगी, ठीक है। और वर्चुअल मिरर के पीछे अगर कोई चीज़ बनती है उसको वर्चुअल बोलते हैं, और हमको पता है वर्चुअल चीज़ों को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये चीज़ें साइन कन्वेंशन इससे ईजी हो जाता है। और मैंने समरी के फॉर्म में एक टेबल बनाकर आपको दे दी है आपकी ईजी करने के लिए तकलीफ़। तो देखिए, मैंने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे कॉनकेव के लिए हो या चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, उसको हम हमेशा निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैंने बोला वर्चुअल बन रही है मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हम इसको पॉजिटिव ले लिए चाहे कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। रियल इमेज जो भी होती हैं वो निगेटिव होती हैं, अगर कॉनकेव में है तो निगेटिव है। और आपको मैंने बताया कॉन्वेक्स में कि मैंने एक कंक्लूजन वहाँ पे बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है कभी रियल और इन्वर्टेड बनाता ही नहीं है, तो रियल इमेज रियल की बात ही नहीं करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए बात करते हैं, और रियल की बात हो रही है मतलब निगेटिव की बात हो रही है, उस चीज़ की जो भी डिस्टेंसेज होंगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम निगेटिव लेकर चलेंगे। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए मैंने प्रिंसिपल फोकस आपको बताया था गाइस, सबसे पहले वाले लेक्चर में, जो फिजिक्स का सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते हैं। कॉनकेव के लिए मैंने अलग मेथड बताया था, कॉन्वेक्स के लिए अलग मेथड बताया था। चलो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। मैंने बोला था कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर वो कॉनकेव मिरर से टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव मिरर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो उन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, वो उन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। कहाँ पर कन्वर्ज करता है, प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। जिस जगह पर कन्वर्ज करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज करता है, और जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज कर रहा है उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी। सेम चीज़ है, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव के लिए तो निगेटिव होगा, क्योंकि वो देखो कॉनकेव में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की डायरेक्शन में होता है। केव की डायरेक्शन में जब रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें तो प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही कन्वर्ज हो रही है, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की चीज़ें होंगी मैंने बताया उनको हम निगेटिव लेते हैं। तो अपना फोकल लेंथ जो है इसको निगेटिव ले लिया। और मैंने कॉन्वेक्स के लिए बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्स कर देता है लाइट रेज को। तो लाइट रेज को जब वो डाइवर्स कर देता है तो हम उसके पाथ को एक्सटेंड कर लेते थे। तो कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो डाइवर्स होने के बाद हम एक्सटेंड करेंगे उसके पाथ को, तो बिहाइंड द मिरर जाके एक जगह पर कन्वर्ज होती हुई हमें दिखेंगी। ऐसा होता नहीं एक्चुअली, बट हमें दिखती है, हमें महसूस होती है, तो हम उस चीज़ को प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। तो जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉजिटिव होगा। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से सुनी है तो साइन कन्वेंशन कुछ है ही नहीं, आप उड़ा डालोगे क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, सेम चीज़ है। अच्छा, अगर इमेज जो है
हाइट की बात की जाए, अगर इमेज इरेक्ट है, सीधी है, तो पॉजिटिव होगी उसके डिस्टेंस, क्योंकि इरेक्ट है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा। अगर इरेक्ट है तो सीधी है तो पॉजिटिव होगी उसके डिस्टेंस, ठीक है। जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की आएगी उसके हाइट की, वो पॉजिटिव लेंगे। और जो हम इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो इसकी नेगेटिव बनेगी, नीचे की साइड में बनेगी तो नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो गाइज यही सब था आज के लेक्चर में, बहुत इजी चीज़ें थी। इसको एक दो बार आप ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिए, और गाइज एक बार रीडिंग जरूर लगाया करिए अपनी बुक की, ठीक है। तो आपको चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।